ओम नमो नारायणा। तो भक्तों, आज हम आपको विष्णु पुराण के पहले अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शुक जी बोले, हे मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का कर्मशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से ही मेरी विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आयेज भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसा होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आयेज किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिणाम, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी द्वारा रचित वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचार्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब, हे महामुनि शक्तिनंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे, हे महामुनि, मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मित्र, मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। हे मित्र, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझे बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है भैया। भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, यह लोक और प्रलोक दोनों को बिगाड़ने वाला है। इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों का दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़ों वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है। इसलिए
तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वदा मूल्योच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारे निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, वो सत्य जी ने जो कुछ कहा वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रसन्न से मुझे स्मरण हो आया। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह जगत भी वे ही हैं। पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें।